सभी आर्यों को सादर नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? मुझे आशा है आप लोगों का स्वास्थ्य उत्तम है, आप लोग कुशल से हैं। परमात्मा की कृपा आप सबके ऊपर है और मेरी भी यही शुभकामना है कि प्रभु की दया दृष्टि कृपा वृष्टि आप सबके ऊपर बरसती रहे। सर्दियां आ गई हैं, 2022 समापन की ओर जा रहा है और एक दो दिन से शीतलहर भी चल रही है, कोहरा भी आ रहा है। तो खासकर जो वात रोगी हैं और जिनका कफ बढ़ा हुआ है उनके लिए ये थोड़ा सा सावधानी बरतने का समय है। तो आप लोग थोड़ा सा इसमें सावधानी से रहें। पिछले कुछ समय से देखा जा रहा है कि मनुष्यों की जो इम्यूनिटी है वो बहुत कमज़ोर हो रही है। इस वजह से छोटी छोटी बीमारियां मनुष्य के लिए जानलेवा सिद्ध हो रही हैं। सर्दी का मौसम विशेषकर उन लोगों के लिए जिनको डायबिटीज़ बढ़ा हुआ है, जिनका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, जो हृदय रोगी हैं या अन्य किसी वजह से जिनका इम्यून सिस्टम कमज़ोर है, उनके लिए बहुत सावधानी बरतने का समय है। तो मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि यदि बहुत ज़्यादा आवश्यक कार्य न हो तो घर से न निकलें, थोड़ा सावधानी से रहें। कुछ समय की बात है, सर्दी समाप्त हो जाएगी, ये समय निकल जाएगा और फिर मौसम अच्छा हो जाएगा। तब फिर आप लोग अपने कार्यों को करते रहें। कभी कभी इस प्रकार की परिस्थिति जीवन में आती है, जैसे सन 2020 में लॉकडाउन लग गया था। हालांकि मैं ये नहीं कहता कि ये कोई बहुत अच्छा समय था। तभी से हम लोग लॉकडाउन और कोरोना की त्रासदी को सब लोग झेल रहे हैं, सभी लोग परेशान हैं। प्रशासन और हमारी सरकार जितना हो पा रहा है व्यवस्था बना रही है। लोग कहने के लिए कुछ भी कह देते हैं, लेकिन कभी कभी हम लोगों को ये भी देखना चाहिए कि कोरोना की मद्देनज़र और इन सब विभीषिका से, सब महामारी के चलते हम लोगों से अपना परिवार, अपना घर भी नहीं संभल पा रहा था। उन लोगों को तो पूरा राज्य और पूरा देश चलाना पड़ रहा है। तो प्रोत्साहित करें सरकार को, इसके लिए साधुवाद है, धन्यवाद है हमारे प्रशासन को कि उन्होंने इस कोरोना महामारी के चलते ऐसी विकट परिस्थितियों में भी हम लोगों का ख्याल रखा, स्वास्थ्य की दृष्टि से भी, और हम लोगों को भोजन इत्यादि सुविधाएं प्रदान की गई। इसके लिए मैं उनका हृदय से आभार करता हूं, धन्यवाद करता हूं। खैर, आते हैं आज के विषय पर। और आज का विषय है क्या विषय होगा? नहीं नहीं, सोचिए सोचिए। सबसे पहली चीज है, सबसे पहली चीज हम आरंभ कर रहे हैं जब हम भी नहीं थे, ये संसार भी नहीं था, तब तीन पदार्थ थे जिनके होने से सब कुछ बना। यदि ये न होते तो कुछ भी न बनता। ये आज हम जो कुछ भी देख रहे हैं, सुन रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, जो कुछ भी भोग कर रहे हैं, ये सारे भोग इन तीन तत्वों के होने से हैं। और उनमें पहला तत्व परमात्मा, दूसरा जीवात्मा और तीसरा ये प्रकृति है। तो क्रम से हम लोग इनकी चर्चा करेंगे। आज से हम आरंभ कर रहे हैं। आज प्रथम दिन और प्रथम अध्याय, अध्याय का नाम परमात्मा। देखिए, दो चीजें हैं, मैं आत्मा हूं और वो परमात्मा है। शाब्दिक दृष्टि से देखा जाए तो वहां आत्मा के साथ परम शब्द लगा है, परम आत्मा, और हम केवल आत्मा। तो इससे क्या पता चला? इससे पता ये चलता है
क्या सिमिलरिटी है दोनों में? कुछ सिमिलरिटी तो है, कुछ समानताएं हैं, कुछ ऐसे गुण हैं जो आत्मा में भी हैं और परमात्मा में भी हैं। जो आत्मा के गुण हैं, परमात्मा ईश्वर उन गुणों में हमसे परम है। जैसे आत्मा अमर है, परमात्मा भी अमर है, तो यहां तो दोनों इक्वल हुए, दोनों बराबर हैं। आत्मा भी अविनाशी है और परमात्मा भी अविनाशी है, इक्वल हुए। ऐसे और भी कई सारे गुण हैं जिनमें जीवात्मा और परमात्मा लगभग इक्वल हैं। चेतन है, परमात्मा भी चेतन है। अनादि है, परमात्मा भी अनादि है, आत्मा भी अनादि है। लेकिन अब कुछ गुण आत्मा के ऐसे हैं जिन गुणों में परमात्मा हमसे कुछ बढ़कर है। जैसे प्रकृति को कहा अज्ञ, यानी कि प्रकृति जो है अज्ञ, इसमें किसी भी प्रकार का कोई सेंस नहीं है, कोई अनुभूति नहीं है, किसी प्रकार का कोई ज्ञान इसके पास में नहीं है। क्यों? क्योंकि वो जड़ है। ज्ञान तो चेतन का गुण होता है, जड़ का गुण नहीं होता है। तो प्रकृति क्या है? अज्ञ। अज्ञ माने इसके पास अपना कोई ज्ञान नहीं है। और अपना तो छोड़िए, आप इसको ज्ञान देना भी चाहें तो ये आपसे ज्ञान को ग्रहण भी नहीं कर पाएगी। हाँ, अब एक प्रश्न आता है, इसी लाइन के ऊपर आप एक शंका कर सकते हैं और कह सकते हैं कि आजकल रोबोटिक्स का ज़माना आ गया है, टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ गई है कि जो आदमी जिस काम को 50 आदमी मिल करके कर दिया करते थे, आज उसको एक कंप्यूटर और एक रोबोट ही कर देता है। अब आप कहेंगे ये रोबोट है, ये तो जड़ है, प्रकृति से बना हुआ है, जड़ है। तो हमने इसको जो नॉलेज दिया, जो ज्ञान इसके अंदर सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया है, उस सॉफ्टवेयर में हमने सब कुछ इसको इंस्टॉल करके दे दिया है। और आजकल तो एआई का ज़माना है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। उसको आप एक बार उसमें इंस्टॉल कर दीजिए, उस पर और भी रिसर्च चल रहा है। भविष्य में आपको इस प्रकार के रोबोट भी देखने के लिए मिल सकते हैं जो बिना आपसे किसी प्रकार की सहायता लिए अपने आप सब काम करेंगे। हाँ, उनके पास कहने भर के लिए ज्ञान है, पर वो ज्ञान नहीं है, वो एक व्यवस्था है जो कि किसी मनुष्य के द्वारा बनाकर उसको दी गई है, उसको चलाने के लिए। ये व्यवस्था ठीक उसी प्रकार से कार्य करती है जैसे ये शरीर जड़ है, किंतु इस शरीर को चलाने के लिए परमात्मा ने एक व्यवस्था बना करके इस शरीर में डाल दी है। और वो व्यवस्था क्या करती है? ये जो आँख है, अब कंपेयर कीजिएगा, तुलना कीजिएगा परमात्मा की बनाई वस्तु और मनुष्य की बनाई हुई वस्तु को। आज के टाइम में जो संसार का सबसे उन्नत रोबोट है वो जापान के पास है। और जापान के पास जो रोबोट है वो ऐसे ऐसे कार्य कर सकता है कि आप शायद सुनकर के दांतों तले उंगलियां दबा लें। जापान के पास जो रोबोट है वो मनुष्य का ऑपरेशन कर सकता है, वो हवाई जहाज उड़ा सकता है, बिना सोए बिना खाए सब काम कर सकता है। लेकिन अब आइए हम परमात्मा की बनाई हुई मशीन की तरफ भी थोड़ा सा ध्यान दें और दोनों में एक तुलना करते हैं। देखिए, जिस प्रकार परमात्मा ने ये शरीर बनाया है, ये भी एक थोड़ी देर के लिए एक रोबोट मान लीजिए, मशीन ही है ये भी, जिसको हम लोग कर्म करने
और भोगों को भोगने के लिए प्रयोग करते हैं। तो इस मशीन में देखिए परमात्मा ने आंख लगाई है। ये आपकी जेब में 50 मेगापिक्सल, 100 मेगापिक्सल, अब बताते हैं 200 मेगापिक्सल का भी कैमरा आ गया है मोबाइल का। बहुत अच्छी बात है। परमात्मा की बनाई आंख, ये तो आज आए हैं मेगापिक्सल वगैरह। परमात्मा की बनाई आंख जो संसार के सबसे प्रथम मनुष्य को लगी थी, उससे लेकर आज तक जितनी भी आंखें परमात्मा ने बनाई हैं, दी हैं मनुष्यों को, आप समझ लीजिए आपकी आंख जो है वो 576 मेगापिक्सल की ताकत रखती है। 576 मेगापिक्सल का कैमरा परमात्मा ने सृष्टि के आदि से आपकी आंख में लगा रखा है। आंख केवल देखने का कार्य करेगी, सुनना इसका काम नहीं है। कान केवल सुनने का काम करेंगे, ये रूप को नहीं देख सकते, शब्द को देख सकते हैं, उसको जान सकते हैं। इसी प्रकार से शरीर के बाहरी और भीतरी सभी अंग प्रत्यंग जिसका जो कार्य है वो अपना अपना कार्य करेगा। फेफड़ा हृदय का काम नहीं कर सकता, हृदय किडनी का काम नहीं कर सकता, किडनी लीवर का काम नहीं कर सकती, और लीवर फेफड़े का काम नहीं कर सकता, और ये सब मिल करके आंतों का काम नहीं कर सकते, आंतें पैंक्रियाज का काम नहीं कर सकती। और वो बैठा है ना सबसे ऊपर, हाँ, वो जो सबसे ऊपर बैठा है, जो इन सब को अपने साथ जोड़े हुए है, जिसके पास इन सब की एक एक हरकत का नॉलेज है, कौन इस समय क्या कर रहा है, किसकी क्या आवश्यकता है, किसे क्या देना है, किससे क्या लेना है। हाँ जी, मैं बात कर रहा हूं आपके उस ब्रेन की जो आपके पूरे शरीर को चला रहा है। आपके शरीर का कोई ऐसा हिस्सा नहीं है जिसके बारे में आपका ब्रेन नहीं जानता है। अब सोचिए, परमात्मा ने जिस प्रकार मनुष्य ने एक रोबोट बनाया और एक छोटी सी चिप के अंदर एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया कि इसमें ये रोबोट किस प्रकार से काम करेगा, तो परमात्मा ने इस शरीर को चलाने का वो नॉलेज, वो सॉफ्टवेयर कहाँ इंस्टॉल किया है? वो शरीर के अलग अलग अंगों में तो किया है, उसको तो हार्डवेयर कहा गया, लेकिन आपके ब्रेन में जो ज्ञान डाल रखा है ना, जो आपके ब्रेन के पास नॉलेज है कि मुझे कौन से अंग को किस प्रकार से चलाना है, आप जानते हैं वो सॉफ्टवेयर जो आपके ब्रेन में काम कर रहा है, आज तक मनुष्य उस सॉफ्टवेयर को पूरी तरह से जान नहीं पाया है। मनुष्य का मस्तिष्क, ये ब्रेन किस प्रकार से शरीर का संचालन करता है। आपके शरीर में कहीं पर कुछ चुभ जाता है, उसकी पीड़ा को, उसके दर्द को तुरंत ब्रेन महसूस करता है। पता चल जाता है आपको शरीर में कहाँ पर क्या चुभा है, कहाँ से कट लग गया है, कहाँ जल गया है, कहाँ ठंडा हो रहा है, कहाँ पर मुझे दर्द हो रहा है। ये सारी चीज़ महसूस करता है ब्रेन। परमात्मा ने इस शरीर को इस प्रकार से बनाया है। मैं कह रहा था पहली चीज है प्रकृति, जो अज्ञ है, जिसके पास अपना कोई नॉलेज नहीं है, जो जड़ है। और दूसरी आत्मा। आत्मा क्या है जी? आत्मा अल्पज्ञ है। इसमें ज्ञ का मतलब ज्ञान, अनुभूति। आत्मा के पास चेतन होने से ज्ञान तो है, मैं हूं, मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं, मैं ये कर रहा हूं, आई एम डूइंग, सो आई एम प्रेजेंट। ये मेरे अस्तित्व का सबसे बड़ा प्रमाण है कि मैं कुछ कर रहा हूं, मैं कुछ कर सकता हूं। प्रकृति कुछ नहीं कर सकती। करेगा कब? जब ज्ञान होगा कुछ करने का, कौन सा काम कैसे किया जाता है उसका ज्ञान होगा तो वो तभी करेगा। प्रकृति के पास ज्ञान न होने के कारण वो कुछ कर भी नहीं सकती। तो प्रकृति अज्ञ है
और हम आत्मा अल्पज्ञ हैं। अल्पज्ञ माने थोड़ा ज्ञान है। ज्ञान तो है, चेतना तो है, परंतु क्या है जी, थोड़ा है। और परमात्मा, अब वही बात आ गई, मैं फिर से विषय पर आ रहा हूं। उस आत्मा को परम आत्मा क्यों कहा? क्योंकि आत्मा के पास भी ज्ञान है, परमात्मा के पास भी ज्ञान है, दोनों चेतन हैं, परंतु आत्मा अल्पज्ञ है पर परमात्मा सर्वज्ञ है। तो हम कंपेयर कर रहे थे आत्मा और परमात्मा के बीच में, तो हमें पता चला कि कुछ गुण ऐसे हैं जिसमें आत्मा और परमात्मा एकदम सिमिलर हैं, एकदम समान हैं, परंतु कुछ गुण ऐसे भी हैं जिनमें परमात्मा आत्मा से बढ़कर है, इसीलिए परमात्मा कहा गया है। नाम तो बहुत सारे हैं, प्रभु के बहुत सारे नाम हैं, गौणिक नाम भी हैं और संबंधवाचक भी बहुत सारे नाम हैं, लेकिन उस परमात्मा का अपना एक नाम है। आप सबने किताबों में पढ़ा है, विद्वानों से सुना है कि अवरक्षणे धातु से बना हुआ ओम नाम परमात्मा का है। ओम नाम क्यों है परमात्मा का? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अवरक्षणे धातु माने जो रक्षा करने वाला है, इसलिए उस परमात्मा का नाम ओम है। अब रक्षा कौन करेगा? सामर्थ्यवान ही रक्षा कर सकता है, बलवान ही रक्षा कर सकता है। जो निर्बल होता है वो दूसरों की तो क्या, वो स्वयं की भी रक्षा नहीं कर पाता। और किन से? शत्रुओं से, बाहर वाले शत्रुओं से भी और भीतर वाले शत्रुओं से भी। मित्राद भयम अमित्राद भयम, परमात्मा से प्रार्थना करते हैं शांतिकरण के अंतिम मंत्र में, मित्राद भयम अमित्राद भयम ज्ञाताद भयम परोक्षात। हे प्रभु, जो मेरे मित्र हैं उनसे भी मेरी रक्षा कीजिए, और जो अमित्र यानी शत्रु हैं उनसे भी मेरी रक्षा कीजिए। तो बोले शत्रु कौन है? बोले शत्रु दो प्रकार के, ज्ञाताद भयम परोक्षात। जिस शत्रु को मैं जानता हूं उससे तो सचेत रहूंगा ही, लेकिन प्रभु आप बलवान हैं, आप शक्तिमान हैं, आप मेरी उससे भी रक्षा कीजिए। किंतु जो अत्यंत भयंकर कष्टकारी शत्रु है, जो प्रत्यक्ष नहीं है, जो परोक्ष है, उससे भी मेरी रक्षा कीजिए प्रभु। दिन में जहाँ जाऊँ मुझे शांति मिले, मेरी दिन में भी रक्षा कीजिए। मुझे रात्रि को भी अभय दीजिए, दिन में भी अभय दीजिए, किसी प्रकार का कोई भय मुझे न हो। तो अवरक्षणे धातु माने जो रक्षा करने वाला है, इससे परमात्मा का नाम ओम है। अब क्या मेरी अकेले की रक्षा करता है? क्या परमात्मा ने मेरे अकेले की रक्षा करने का जिम्मा लिया है? तो पता चला नहीं जी, मेरे जैसे तो असंख्य पुत्र पुत्रियां परमात्मा के संसार में हैं। और मैं केवल मनुष्यों की ही बात नहीं कर रहा हूं, मैं संसार के सभी प्राणियों को इसमें ला रहा हूं। ये जितने भी जीव हैं, परमात्मा इन सब की रक्षा करता है। परमात्मा सबको जन्म देता है, सबको जीवन देता है, पालन करता है, भोगों के साधन देता है, कर्म करने के सुअवसर और प्रेरणाएं देता है, और उसके उपरांत मृत्यु रूपी व्यवस्था के द्वारा हमसे हमारा शरीर छुड़ा करके फिर से एक नया शरीर देता है, हमें कुछ कर्म करने के लिए या अथवा कुछ भोगों को भोगने के लिए। तो जैसे परमात्मा का अपना एक नाम है, गौणिक नाम बहुत है, संबंधवाचक बहुत सारे हो गए, लेकिन जो निज नाम है, मुख्य नाम है, जैसे परमात्मा का अपना एक निज नाम है, और वो नाम वेद में आया ओम। योग दर्शन में भी कहा गया तस्य वाचक प्रणव। वो परमात्मा, उसका वाचक, उसका नाम क्या है? प्रणव है, ओम है। प्रणव यानी कि जो नित्य नूतन है, कभी पुराना नहीं होता, क्योंकि परमात्मा भी पुराना नहीं, वो भी नित्य नूतन है।
प्रणव है, जैसे परमात्मा नित्य नूतन है वैसे उसका नाम भी नित्य नूतन है, ओम है। अच्छा, कमाल की बात यह है, लोग इस ओम नाम को अपनी वाणी से पुकारना नहीं चाहते, जबकि ये इतना सरल है। संसार के सारे शब्दों को आप देख लीजिए, बहुत सारे शब्द ऐसे जिनको गूंगा व्यक्ति बोल नहीं सकता, पर ये तो ऐसा नाम है इसमें जिह्वा की आवश्यकता भी नहीं पड़ती, गूंगा व्यक्ति भी इसको बोल सकता है। तो जैसे परमपिता परमात्मा का निज नाम मुख्य नाम ओम है, वैसे ही इस आत्मा का भी तो कुछ नाम होगा, क्यों जी? आत्मा का क्या निज नाम है, मुख्य नाम है, वो उस पर चर्चा अगले एपिसोड में करेंगे। बच्चों को, युवाओं को, वृद्धों को, पुरुषों को, महिलाओं को, अपनों को, परायों को, जितने भी लोग हैं भैया, सबको जोड़ने का प्रयास कीजिए, मुझे भी अच्छा लगेगा। अधिक से अधिक लोग यदि साथ जुड़ेंगे तो मंजिल थोड़ी सी आसानी से कट जाएगी। जो रास्ता है ना मंजिल तक पहुंचने का, आपकी भी मंजिल वही है जो मेरी मंजिल है, और मेरी मंजिल भी वही है जो आपकी मंजिल है। अकेले अकेले चलेंगे तो सफ़र में बोरियत हो जाएगी भाई, रास्ता लंबा लगने लगेगा। और साथ मिलकर एक दूसरे का हाथ पकड़ करके चलेंगे तो बातें करते करते रास्ता कब कट जाएगा पता भी नहीं लगेगा और मंजिल पे पहुंच जाएंगे। अच्छा रास्ता है, बताए ना आनंद स्वामी जी ने, श्रेय मार्ग और प्रेय मार्ग, उनकी भी चर्चा करेंगे विषय आने पर। अच्छा रास्ता है, कल्याण मार्ग का, ये कल्याण करने वाला मार्ग है जिस पर चलने से हम सब का कल्याण होगा। बस यही निवेदन करते हुए आज बस इस विषय को यहीं पर विराम दे रहा हूँ। विषय समाप्त नहीं हुआ है, आगे बढ़ाते जाएंगे धीरे धीरे, एपिसोड में बहुत सारी चीज़ें हमारे बीच में आती जाएंगी। तो आज इस विषय को यहीं पर विराम दे रहा हूँ। एक बार पुनः निवेदन कर रहा हूँ, स्वयं भी जुड़िए और अपनों को भी जोड़िए। इस विषय को यहीं पर विराम देते हैं। आत्मा का नाम क्या है और आत्मा के बारे में चर्चा अगले एपिसोड में करेंगे। उसके बाद प्रकृति के बारे में करेंगे। बहुत बड़े बड़े विषय हैं, परमात्मा, आत्मा और ये प्रकृति, ये बहुत बड़े बड़े विषय हैं। ये ऐसे ऐसे विषय हैं कि इन पर कई कई दिन तक लगातार चर्चा की जा सकती है। लेकिन आज संक्षेप में, पहला दिन है, पहला अध्याय है, ज़्यादा बताएंगे तो जो लोग नए जुड़ रहे हैं ना उनको समझ में नहीं आएगा, उनके सिर के ऊपर से निकल जाएगी बात। आप लोग तो आर्य समाजी लोग हैं तो आप लोग तो समझ लेंगे, थोड़े कहे में ज़्यादा समझ लेंगे, किंतु मेरा उद्देश्य केवल आपको बताना नहीं है, मेरा उद्देश्य उन लोगों को भी बताना है जो वेद को नहीं जानते, जो आर्य समाज में नहीं आते, जो ऋषि दयानंद को नहीं जानते, जिन्होंने कभी दर्शन उपनिषद इत्यादि नहीं देखे, जो विद्वानों के पास नहीं गए, उन लोगों को भी जोड़ करके लाना है हम सबको। ठीक है, उनका भी कल्याण होना चाहिए, उनको भी अच्छे रास्ते पर चलाना चाहिए, पुण्य का कार्य है। तो मुझे आशा है आप स्वयं भी जुड़ेंगे और अपने इष्ट मित्रों और तमाम लोगों को हमारे इस चैनल से जोड़ेंगे। इसी आशा के साथ आप सबका धन्यवाद करता हूं और इसी के साथ आज यहीं पर विषय को विराम दे रहे हैं। आगामी एपिसोड में इसके आगे की चर्चा करेंगे। आप सभी का बहुत